विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हालिया टिप्पणी को लेकर गठबंधन के सहयोगियों की ओर से समर्थन किया गया है। पहले समाजवादी पार्टी और अब शरद पवार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर शरद पवार ने कहा कि हाँ, निश्चित रूप से वह गठबंधन का नेतृत्व करने में सक्षम है। वह इस देश की एक प्रमुख नेता है, उनमें वह क्षमता है। संसद में उनके द्वारा चुने गए नेता जिम्मेदार, कर्तव्यनिष्ठ और जागरूक लोग हैं, इसलिए उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। बता दें, शुक्रवार को एक समाचार चैनल से बात करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने गठबंधन के नेतृत्व और समन्वय को लेकर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मैंने इंडिया ब्लॉक का गठन किया है, अब इसका प्रबंधन करना उन लोगों पर निर्भर है जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। अगर वे इसे नहीं चला पा रहे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बस यही कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत है। वहीं विपक्षी गठबंधन INDIA में गुजरते वक्त के साथ दरार चौड़ी होती जा रही है। इसके कई घटकों के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं और कांग्रेस द्वारा गंभीर आत्मनिरीक्षण की मांग उठ रही है। इसे देखते हुए गठबंधन के भविष्य पर भी सवाल उठने लगा है। अदानी मुद्दे पर विशेष विरोध प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को अपने अन्य सहयोगियों के साथ नहीं देखा गया। संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह कई मुद्दों पर इंडिया के घटक दलों के बीच मतभेद है। खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब अन्य पार्टियां भी गठबंधन के भीतर अपनी ताकत दिखाने लगी हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने गठबंधन के नेतृत्व पर नाराजगी जताते हुए इसकी अगुवाई करने की इच्छा जता दी है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि कमान मिलने पर वह इसे बंगाल से ही चला सकती है। ममता का निशाना कांग्रेस पर बताया जा रहा है, इससे उनकी पार्टी फिलहाल दूरी बनाकर चल रही है। वहीं इन सबके बीच ममता के बयान पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। बंगाल कांग्रेस के प्रवक्ता सौम्यराज आइच ने कहा कि कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियां पूरे भारत में भाजपा के खिलाफ लड़ रही हैं, जबकि ममता का भाजपा विरोध सीजनल पॉलिटिक्स की तरह है। वह कभी इंडिया में है तो कभी नहीं। उनकी पार्टी संसद में अदानी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा। ममता भाजपा के खिलाफ चुप रहेंगी और इंडिया का नेतृत्व भी करना चाहेंगी। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि 80 से ज्यादा बार रिलॉन्च होने के बावजूद राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा को अगर उनके गठबंधन के नेता ही गंभीरता से नहीं लेते तो देश की जनता कैसे लेगी। जो लोग एक दूसरे की राजनीति जमीन कमजोर करने में लगे हैं, वे जनता की सेवा नहीं कर सकते। पीएम मोदी हमेशा यही कहते रहे हैं कि यह गठबंधन अहंकारी है, जिसमें लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। चुनाव के बाद गठबंधन टूट जाता है और इसके सदस्य आपस में ही लड़ने लगते हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि ममता तृणमूल में व्याप्त अंतर्द्वंद को देखते हुए जनवरी में पार्टी का विशेष अधिवेशन बुलाने की तैयारी कर रही है। इसमें पार्टी के समस्त सांसद, मंत्री, विधायक, नगर निकायों व पंचायतों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। अधिवेशन में ममता अंतर्द्वंद पर लगाम लगाने के लिए कई बड़े फैसले ले सकती है। बंगाल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कार्यसूची की भी घोषणा की जा सकती है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।